आप लोग हम ना आज भाई देखो एक प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। राजस्थान में देखो बहुत बहुत गाथा हुई है, लेकिन ये एक प्रेम कहानी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो भाई प्रेम कहानी क्या थी भाई? मूमल। मूमल कौन थी भाई? मूमल मूमल थी जैसलमेर लोदरवा की राजकुमारी थी। कहाँ की भी? लोदरवा। लोदरवा की राजकुमारी थी मूमल भी। तो महेंद्र और मूमल में प्रेम कैसे हुआ था, पूरी जानकारी बताऊँ भाई। प्रेम कैसे हुआ था इनमें दोनों में? तो महेंद्र, देखो महेंद्र है, महेंद्र महेंद्र अमरकोट, अमरकोट का राजा, वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान में है भी। ठीक है, ये कहाँ था, कहाँ का राजा था? अमरकोट का राजा था। एक दिन अमरकोट का राजा महेंद्र और उसका बहनोई, बहनोई, बहनोई कौन था भाई? अमीर जडेजा, अमीर जडेजा, जडेजा भाई। तो महेंद्र अमीर से कहता है कि भाई कल शिकार करने चलेंगे। जो अमीर जडेजा था गुजरात का शासक था भाई ये उस टाइम में, तो महेंद्र का भी बहनोई था भाई ये। तो ये दोनों बिजनेस उसमें अमरकोट से भाई चल पड़ते हैं भाई खरगोश की तलाश में। किसकी तलाश में जाते हैं ये? एक खरगोश की तलाश में जाते हैं। तो खरगोश हमें मिला, कौन निकल जाता है, खरगोश दिखाई देता है तो खरगोश भाग लेता भाई। उसका पीछे पीछा करते हुए है ना, ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर लोदरवा खाक नदी के तक पहुंच जाते हैं। खाक नदी देखो यहाँ की दूरी है ना, अमरकोट की लोदरवा की दूरी 1 मील ना 100 मील, 100 मील दूरी है भाई, 100 मील दूरी है। तो यहाँ तो भाई खाक नदी, ये खाक नदी है, खाक नदी, खाक नदी के तक पहुंच जाते हैं। खरगोश इनके हाथ में लगता है भाई, खरगोश नदी में कूद जाता है। तो वही वहाँ पे शाम हो जाती है भाई। अपनी यहाँ से अमरकोट से लोदरवा बहुत दूरी तक भाई शाम हो गई। तो इन्हें एक पेड़ पर विश्राम किया था ना, सोचा भाई आज का खाना यहीं पर बंदोबस्त करेंगे। तो ये भाई खाक नदी को पार करके लोदरवा के पास ले जाते हैं भाई। लोदरवा में एक सुंदर महल देखता है इन्हें। तो सुंदर महल में किसका महल था? कोई ये आम आदमी का महल नहीं था, ये था मूमल राजकुमारी का महल, जो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी अपनी सुंदरता के लिए। ठीक है भाई। तो ये महेंद्र भाई पहुंच जाता है कहाँ पे? जैसलमेर लोदरवा के पास। ठीक है, मूमल के महल में, महल में। तो मूमल के महल में बताता कि भाई ऐसे ऐसे मैं राजकुमार हूँ अमरकोट का। तो भाई उसको राजकुमारी को बताते हैं भाई ऐसे ऐसे राजकुमार आया है भाई, अपने जो उसका शिकार करते हुए आया था उसको लेट हो गया वो, तो भाई आज का बंदोबस्त यही करना पड़ेगा उसको खान पान का। तो भाई कहते भाई खूब अच्छी तरह से इसका खान पान का व्यवस्था करी गई। तो भाई व्यवस्था करने के बाद उसको अंदर बुलाया जाता उनको भाई। तो देखता भाई बहुत ही सुंदर भाई गुलाब के फूल, खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, पहरेदार, सेवक, सैनिक भाई। तो उसको देख कर वो खाना खाना खा के भाई विश्राम करके चलते हैं भाई। लेकिन राजकुमारी का पत्र आता है कि संदेश आता है कि पहले मेरे से मिलना पड़ेगा, बाद में इनको जाना पड़ेगा। तो वह एक सेवक को भेजती है भाई। तो कहती है कि आपको पहले राजकुमारी से मिलना पड़ेगा मूमल से, और एक एक करके मिलना पड़ेगा, नूर कोने में इकट्ठे जाके मिल लोगे। तो ठीक है भाई। तो पहले वो कहता है कि अपने बहनोई, जो बहनोई था उसका बहनोई कौन था? अमीर जडेजा था। अमीर जडेजा को कहता कि आप बड़े हो, पहले आप जाओ मिलने के लिए, क्या संदेश देती है। तो चला जाता है। तो उसके जो महल था उसका जो कक्ष था उसके आगे एक विचित्र विचित्र लगे हुए थे, जैसे शेर का, बाघ का, अजगर का। वही तो वो देख के उन्हें सहम जाता है उसका बहनोई और वापिस चला जाता है। वो कहता है ये कैसी महिला है, अपने कक्ष के आगे है ना शेर, बाघ, मतलब खतरनाक जानवर रख रखे हैं। तो वही वो कहता कि कौन कहता कि महेंद्र राजकुमार महेंद्र भाई यूँ कह मैं जाता हूँ भाई। तो महेंद्र जाके देखता तो भाई सामने एक शेर बैठा है। तो झट से तलवार निकाली और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसने सोचा कि ये तो मोम के बना हुए हैं, लेकिन दिखते थे वैसे इसकी सेम भाई ये ओरिजिनल हैं। तो वो जैसे ही कक्ष खोलता है भाई कौन? महेंद्र। तो सामने एक विचित्र महिला दिखाई देती है कि वो वहीं पर वहीं सहम जाता है, क्योंकि मूमल इतनी सुंदर थी, जैसे उसकी आंखें तो हिरनी की जैसी थी, बाल बहुत ही लंबे थे और कद काठी, फिटनेस टाइप में थे। आज के दिन में क्या होते हैं फिटनेस भी। ठीक है, 6 फिगर था उसका भाई। तो महेंद्र भाई देख के उसे खो जाता है, आंखों ही आंखों में दोनों में प्यार हो जाता है। इधर से वो देखती है, इधर से महेंद्र देखता है। तो नहीं कहते गाना ने आंख मिली और दिल धड़का, तू तड़पी और मैं तड़पी। तो उनमें क्या दोनों में प्रेम हो जाता है। तो दोनों मतलब कि कायल हो जाते हैं कति आपस में देखते देखते। तो पूरी रात मतलब कि बीत जाती है उनकी अपने प्यार मोहब्बत में। ठीक है भाई। फिर सुबह होती है तो इस जमाने में महेंद्र कहता कि मैं अब जा सकता हूँ। वो कहती है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो राजकुमारी है, राजकुमारी मूमल, मूमल विवाह का प्रस्ताव रखती है, इसका विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो महेंद्र सोचता कि भाई इसको खोना भी नहीं चाहता और शादी भी नहीं करना चाहता। वो कहता कि मेरी पहले 6 रानियाँ, कितनी रानियाँ थी राजकुमार के?
6 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 6 रानी थी भी। तो भी वहाँ से वो इनकार कर देता है, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहता मूमल को, क्योंकि सुंदरी थी वो भाई। तो कहता है, तो वक्त कहते शर्त रखा है, क्या शर्त रखा है कि आपको मेरे से हर रोज़ रात को मिलना आना पड़ेगा। तो ये शर्त वो मंजूर कर लेता है। कौन कर लेता है? महेंद्र। कौन कर लेता है? महेंद्र कर लेता है मूमल से कि हाँ मेरे को मंजूर है। लेकिन मंजूर तो कर लिया, वो चला जाता है भाई, कहाँ पर पहुँच जाता? अमरकोट वापिस चला जाता है। तो वहाँ पे वो भाई कहीं बैठता है, कहीं उठता है, तो उसके मूमल ही दिखाई देती है उसको। तो चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, उसने गाना गाया, चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। तो भाई क्या करा उसने, एक ऊँट पालक के पास जाता है और कहता है कि भाई मैंने ऐसा ऊँट दे कि अमरकोट से लेके लोधरवा तक, जैसलमेर लोधरवा तक नाइट मैं शाम में चला जाऊँ और सुबह जल्दी आ जाऊँ, सुबह निकलने से पहले, ऐसा तगड़ा ऊँट दे मेरे को। तो पालक ने उसको ऊँट दे देता है। तो डेली यही रूटीन चलती है। शाम को अमरकोट से रवाना हो जाता है भाई, अपना ऊँट के ऊपर बैठ के कहाँ पहुँच जाता है? अमरकोट से जैसलमेर मूमल के पास पहुँच जाता है। तो 8 महीने गुजर जाते हैं, 8 महीने गुजर जाते हैं उसको ऐसे चलते चलते। तो एक दिन है भाई, एक दिन जो 6 रानियाँ थी उन शक हो गया है। अपनी सास से कहती कि पता नहीं ये शाम को कहाँ जाता है, सुबह उठते हैं तो पसीना उतर पावा है कहती। तो वो कहती हैं कि एक दिन आप ऐसे काम करना कि जो इसके बालों के पसीने हैं ना, बालों से टपकता पानी मेरे को ला के देना, ठीक है? तो सुबह भाई वो एक सुबह आता है भाई, तो वही उसकी जो रानियाँ होती हैं वो उसको पानी दिखाती हैं। तो वो कहती है तो खाक नदी का पानी है, खाक नदी का पानी लो दरवा का, कुछ ना कुछ रीजन है भाई। तो रीजन क्या था भाई? मूमल से मिलने जाया करता भाई, ठीक है? तो फिर भी एक दिन क्या होता है, महेंद्र का इंतज़ार कर रही है, कौन भाई? मूमल कर रही है। तो मिलने के लिए जा रहा है। तो इंतज़ार में उसकी बहन सुमल थी। सुमल ने उसका वेश करके उसके पास लेके जाती है। तो महेंद्र आता है उसके कक्ष में। तो कक्ष में जब कक्ष का दरबार खोलता है तो मूमल के पास उसकी बहन सोती थी, सुमल। तो वो सोचता है कि ये तो भाई गैर मर्द के साथ सोती है, सो रही है। तो उसको देखकर वो जो अपनी वाह थी उसको घेर देता वहीं पर। सुबह निकलता है भाई, वो सुबह निकलता तो मूमल देखते भी हाँ महेंद्र आया था भाई, ठीक है? महेंद्र आया था। तो भाई विचित्र हो जाती कि उसने हाँ ये आपको देख कर कि तुम्हारी बहन सोती है, ये सोचता है कि उसने वह तो उसके साथ ये सो रही है। तो भाई महेंद्र मतलब उसकी चिंता में खोया रहता है, मतलब नफ्स जितना प्रेम करता था उतनी नफरत करने लगता है उससे भाई। लेकिन वो खत भेजती है मूमल लोधरवा से अमरकोट, लेकिन उस तक खत पहुंचता नहीं, उसकी रानी तक खत पहुंचता है। एक दिन वो अपने सैनिकों को लेकर है अमरकोट पहुंच जाती है। कौन? मूमल पहुंच जाती है भाई, ठीक है? मूमल पहुंच जाती है अमरकोट। अमरकोट पहुंचने के बाद वो संदेश देती है कि भी ऐसे ऐसे कहो कि मूमल राजकुमारी है, लोधरवा की राजकुमारी मूमल आई है, ठीक है भाई? तो वो पहुंच जाता है, लेकिन वो कहता कि ऐसे कह दो कि उसका आज तबीयत खराब है, उसका शारीरिक शरीर मतलब ठीक नहीं है, मानसिक शरीर ठीक नहीं है भाई, मानसिक से भी ठीक नहीं हो। तो वही ऐसे संदेह वो कई बार कोशिश करती है, पत्र भी लिखती है, लेकिन नहीं। तो वो क्या कहता है, इतना मुझे ऐसे प्रेम कर रही है, तू इसको ऐसे इनकार रहा है। एक दिन लास्ट परीक्षा ले रहा है भाई, कौन? महेंद्र पे परीक्षा ले है कि वो अगर इतने प्यार करते तो एक अपने सैनिक से कहता कि आप जाके मूमल को ऐसे कहना कि जो अमरकोट का राजा महेंद्र है उसको रात को काले नाग ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई है। वो सैनिक जाके उसके पास भाई जहाँ पे डेरा रख रखा था उसने भाई अमरकोट से निकल के, तो वो जाके कहता कि ऐसे ऐसे दुख भरी घटना है। क्या दुख भरी घटना है? कि जो राजकुमार था महेंद्र उसको काला नाग ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी बात सुनते ही मूमल एकदम जमीन पर गिर पड़ती है और वहीं पर उसका देहांत हो जाता है। ऐसी रोचक कहानी थी भाई ये। देखो भाई इतने 100 मील डेली जाना एक आसान काम नहीं है, लेकिन महेंद्र राजा जाया करता अपने रानी